हेलो बच्चों, कांस्टेबल वालों और जेकेएसएसबी प्लस 2 वालों, यानी कि जिन बच्चों ने अभी अभी अपनी मोहब्बत छोड़ी है, जो 10वीं और 12वीं के बाद तैयारी कर रहे हैं, आपसे मुखातिब होकर आपके लिए सीरीज लाया हूं। क्या हाल चाल है जनाब आपका? और चलिए जी, पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। चलिए जी, अपनी कमर की कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और नोटबुक खोलो। अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको कांस्टेबल 2016 का पेपर करवा रहा हूं। अगर आपने पुराने क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी देखिए। जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए भी बी ये है, ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए बी है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन उस लेवल की दे रहा हूं। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? यह क्वेश्चन 2016 में बनाया गया था। तब आरबीआई का गवर्नर रघुराम राजन जी हुआ करते थे। तब आरबीआई का गवर्नर रघुराम राजन हुआ करते थे। अब जब आरबीआई बनी तब से लेके टक 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 सारे गवर्नर्स मैंने यहां पे लिख दिए। प्रेजेंट शक्तिकांत दास इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तब देखियो कहीं चेंज ना हो जाए, तो करंट में जरूर पढ़ के जाइएगा। मान लो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पेपर होगा तो आप जरूर लिखिएगा प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो उसी हिसाब से आंसर करियो पेपर में। अगला सवाल, हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल छोटे पेपरों में, व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। सुनिए, अगर आप मैंने स्टैटिक जीके वाली वीडियो देखी है जो मैंने यूट्यूब पे लाई है, जिसमें मैंने रेवोल्यूशंस सारे पढ़ा दिए, पिंक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन और पर्पल रेवोल्यूशन, रिसेंटली जेकेएसएसबी की स्कीम निकली, सारे रेवोल्यूशन पढ़ा दिए। उन्हीं में मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि डॉक्टर वर्गीस कोरिन ने हिंदुस्तान में व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट करी और हिंदुस्तान में मेरे प्यारे बच्चों 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को मिल्क डे मनाते हैं क्योंकि इन्होंने वर्गीस कोरिन ने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड करके कंपनी स्टार्ट करी। इनके नाम पे 26 नवंबर को क्या मनाते? मिल्क डे। और 13 जनवरी 1970 के बाद इंडिया दुनिया का मिल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया हिंदुस्तान ने। और व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। बताओ जी, ऑपरेशन फ्लड टर्म इज रिलेटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। काम दे दूं एक घर के लिए, बताओ सैफरान की, या इसको ही केसर भी बोलते हैं, या इसी को केंग पोश भी बोलते हैं संस्कृत में। बताओ ना, कश्मीरी में बोलते केंग पोश और संस्कृत में बोलते बहुकम। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सैफरान की कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? आपको मोहब्बत की कसम है, अभी वीडियो रोक के पहले नीचे कमेंट करो, आता है तब भी, नहीं आता तब भी। नहीं आता तो सुनो, सैफरान की कल्टीवेशन को बोलते हैं गोल्डन जेस्ट। क्या बोलते? गोल्डन जेस्ट। व्हाइट रेवोल्यूशन टर्म्स is also used as operation flood. सैफरान, केसर, केंगपोश, बहुकम is also, या इसकी कल्टीवेशन को क्या बोलते? गोल्डन जेस्ट। पेपर में यह भी पूछा गया, यह भी पूछा गया। चलते हैं आगे। और अगला सवाल, ये देखो, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। ये है जी चौधरी चरण सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चौधरी
चरण सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको शायद ये ब्लर दिख रहा हो तो प्लीज अपने वीडियो की क्वालिटी को क्लियर करिएगा मेहरबानी करके। श्री पीवी नरसिम्हा जी, आपको आपने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ क्या जी, ग्रीन, ये दिख नहीं रहा होगा, जिनको बोलते हैं जी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। इन तीनों को 2024 में भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अगर मैंने आपको अगर मैंने आपको व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा दिया तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कोरिन। एक बार पीछे कर देता हूं। डॉक्टर व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वर्गीस कोरिन। तो जब वर्गीस कोरिन जी व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, वर्गीस कोरिन जी व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी इज आल्सो फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन जी को हिंदुस्तान में मिला भारत रत्न मरने के बाद पोस्टह्यूमस 2024 में, तो जरूरी है। चलिए, हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो क्या आएगा जी आंसर? हा, एक तो गलती होगी यहां पे। व्हाइट रेवोल्यूशन में ऑप्शन तो आंसर है नहीं यहां पे। अच्छा, एक गलती होगी, यहां पे ऑप्शन में आना चाहिए था डॉक्टर वर्गीस कोरिन। डॉक्टर वर्गीस कोरिन इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। आंसर ये आना चाहिए था, ऑप्शन में जरा गलती होगी। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? देखो बच्चे लोगों, यूएन यूनाइटेड नेशन के बारे में अभी मैं आपसे कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा। यहां मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं। मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की सीरीज लाऊंगा, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अभी आंख करो ना, आंख नहीं, अभी कान भी बंद नहीं करना, आंख भी बंद नहीं करनी। सिर्फ इतना सुनो कि यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर होते, और ऐसे तो 15 भी हैं और भी हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से कुछ है कि देखो ये ऐसे लिखा है यहां पे। यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5। बस इतना सुनो। ये नहीं पूछना यूनाइटेड नेशन क्या होता, मेंबर क्या होते हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, कब बना, हेडक्वार्टर कितना कहां है, ये सब भी नहीं पूछना, अलग से पढ़ाऊंगा। अगला सवाल, तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट? तो तेलंगाना के बारे में तो आपको पता है, ये आंध्र प्रदेश से 2014 में ही अलग हो गया था। ये है हमारा तेलंगाना, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना कब तेलंगाना किससे अलग हो गया? आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है गिवन टू, क्या ये साइंटिस्ट को देते हैं, मूवी एक्टर को, स्पोर्ट्स कोचेज को, या स्पोर्ट्स पर्सन को? द्रोणाचार्य अवार्ड बताओ जी, किसको दिया जाता? कोचेज को। हाँ, अर्जुना अवार्ड दिया जाता स्पोर्ट्स पर्सन को, और द्रोणाचार्य दिया जाता कोचेज को। अवार्ड की तो मैं बेहतरीन स्टैटिक जीके सीरीज अवार्ड, हिंदुस्तान के पर्सनैलिटीज, हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हिंदुस्तान की, ये सारे वीडियोस आपके लिए एकदम बढ़िया लाने वाला हूं। आप जरा वीडियो को शेयर करते जाओ। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? हमार सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो आपने एक बात याद रखनी है, जे सन ईवीएम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और
मरकुरी, सबसे छोटा प्लेनेट मरकुरी। फिर से बच्चे लोगों, सबसे छोटा प्लेनेट मरकुरी। एक बार फिर से पढ़ो, जे सन ईवीएम, जे सन ईवीएम। सबसे बड़ा प्लेनेट यहां पे जुपिटर। कहां जनाब? ये जुपिटर, ये रोटेट कर रहा 3.5 डिग्री से टिल्ट होके। हमारी प्यारी अर्थ कहां है? ये देखो, हमारी अर्थ 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है। 23 घंटे 56 मिनट लगाती घूमने में। ये देखो जनाब, ये देखो जनाब ई। बाकी यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको सोलर सिस्टम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में वाह मास्टर जी लिख दो। तो मरकुरी आ गया जनाब। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जे&के। अरे जे&के ही क्या, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। अरे पूरा हिंदुस्तान ही क्या, पूरा एशिया, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। ये देखो आपके सामने बांडीपुरा में हमारा प्राउड टक 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 यानी कि वुलर लेक। वुलर लेक, वुलर लेक कहां लाई करती? बांडीपुरा में। डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट 1990। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये। डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट 1990। इसके अंदर जो स्ट्रीम पानी के झरने गिरते हैं उनका नाम है हरबुजी, आरा, इरन, पोहरू। दीज आर दी वाटरफॉल फॉलिंग इनटू वुलर लेक। डीपेस्ट पार्ट इज नोन एज मोटा खोन या गल्फ ऑफ कार्ब्स। इट इज ऑल्सो नोन एज अलोला, क्योंकि इसके अंदर वेव्स आती हैं इसलिए इसको बोलते अलोला। और वुलर लेक के बारे में आपको क्या बताएं इसकी खूबसूरती के बारे में? इट इज ऑल्सो नोन एज महापद्मा। 16 किलोमीटर लंबी, 9.6 किलोमीटर चौड़ी। स्पेल्ट वुलर या स्पेल्ट वाटर लेक भी बोलते हैं, मोतियों जैसा पानी। लोकेशन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में भी और एशिया में भी। बनी कैसे? टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी से बनी है ये लेक। जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर 2022 का सवाल। ये लेक कैसे बनी? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। और इसके बारे में और ज्ञान बांटा जाए तो देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉर्ज ऑफ कार्ब्स, डेथ पॉइंट। दिस लेक इज स्वीट इन टेस्ट। दिस लेक हैज बीन फाउंड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो यहां बता दिया। यहां पे वाटर स्पोर्ट्स भी खेली जाती है। और इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है ज़ेना लंक, बिल्ट बाय सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में मैंने आपको कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ाया होगा। बलोर कहा इसका नाम अल बहरूनी ने। तुलबुल, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन द माउथ ऑफ वुलर लेक। बताओ और कितना ज्ञान बांटे। यही सवाल है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जे&के एज वेल एज इंडिया इज वुलर लेक। बताओ जी कैसा लग रहा है? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। पहले हम आपको बताते आखिर, अच्छा मेरा ऐसे स्टाइल पसंद आ रहा आपको क्या नहीं? पहले हम आपको बताते ग्लोबल वार्मिंग क्या होता। ई देखो, ई है हमार सन भैया, ई है हमार अर्थ। सन से आ गई रेज ऑफ लाइट, आधी रेज ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई, आधी रेज ऑफ लाइट अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। जो ये रेज ऑफ लाइट वापस चली गई, इनको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये वाली जो गैसेस है, गौर से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, फिर से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, फिर से सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। और हमारी अर्थ पे इंडस्ट्रीज भी लगी हुई हैं। ये इंडस्ट्रीज क्या करती? धुआं। ये देखो, ये इंडस्ट्रीज लगी हुई है, फिर से देखो ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ये इंडस्ट्री छोड़ती धुआं, वो धुआं भी यहां जाके जमा हो जाता। हमारी अर्थ का
टेम्परेचर बढ़ता 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 बढ़ता, इसको बोलते ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते जी? ग्लोबल वार्मिंग। तो बताओ ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? देखो मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। मीथेन यहां पे है नहीं, वाटर वेपर यहां पे है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लोबल वार्मिंग गैस, इट इज नॉट पोल्यूशन गैस। चलिए जी आगे। लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड, लोकसभा को क्या बोलते? हमें क्या बोल पता जी, क्या बोलते आपको खुद पता है। चलो इस सवाल का जवाब आप नीचे हमें बताएंगे, लोकसभा को क्या बोलते हैं। तो मैं आपके लिए बोला था कि छोटी सीरीज लाऊंगा, तो आज की सीरीज इतनी रखते हैं, अगले एपिसोड में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो कमेंट, लाइक और शेयर मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।